मोदी सरकार का 11वां बजट मंगलवार को पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. बजट में उन्होंने कई मुद्दों पर अहम ऐलान किए। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह बजट उसके चुनावी घोषणा पत्र की नकल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट। इनके बजट में SC/ST का नाम ही नहीं, या उनके लिए जो बजट पॉपुलेशन के लिहाज से रखने का था वो भी नहीं। दूसरों को तो बहुत बातें कहते हैं, मैं शायद इस बार SC/ST को जो एक स्पेशल कंपोनेंट के तहत अलग पैसे रख के देना था वो नहीं किए। शायद उनको गुस्सा होगा क्योंकि इस बार दलित आदिवासी लोग ज़्यादा रुझान इंडिया गठबंधन के दिया है, तो इसीलिए वो गुस्से में वो गुस्सा निकालने के लिए, सबक सिखाने के लिए गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को और माइक्रोस्कोपिक बैकवर्ड्स को उन्होंने नज़रअंदाज किया है। फिर उसके बाद देश के किसानों की मांग तो थी, हमने पहले ही बोला, वो कानून तो दूर ही रह गई। और मिनिमम वेजेस की बढ़ोतरी के बारे में भी उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया। और ये बाकी के जो जातीय जनगणना का उसके लिए जो पैसे रखना था वो निश्चित रूप से अगर बजट में ही रखे तो ही वो खर्च करके वो जाति जनगणना कर सकते हैं। घोषणा करने से नहीं होता। जाति जनगणना करने के लिए जितना अमाउंट रखना था उसका भी उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया। कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने भी यह आरोप लगाया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर राहुल ने आरोप लगाया कि यह बजट पुराने ऐलानों और घोषणा पत्र की कॉपी है। यूनियन बजट जो 2024-25 का पेश किया गया था, एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है, सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से, खास कर जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। और विशेष रूप से जो स्किलिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ऐतिहासिक है। और जितने कार्यक्रम चलाने वाले हैं और युवाओं के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होने वाला है, ये देश का आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा योगदान होने वाले हैं। साथ साथ में महिलाओं को अलग से जो स्कीम सपोर्ट देने का जो प्रावधान रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग का, खास करके पहाड़ों में, दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा सा कमी जो थे, वो भी इस बजट में वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे नॉर्थ ईस्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है। और फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत
आज के इस बजट में झलकता है। अरे ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी को लिए कुर्सी बचाते हैं उनको लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। वो लोग बंगाल को तो कुछ ही नहीं दिया है। बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है, बंगाल को वो लोग देखने नहीं सकता है। दे कांट टॉलरेट बंगालीज, दे कांट टॉलरेट बंगाल पीपल। वो साफ हो जाएगा बीजेपी बंगाल। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।